नमस्कार दोस्तों, स्टडी मंत्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आने वाली अपकमिंग वैकेंसी कौन सी है और कितनी कितनी बल्क में वैकेंसी आने वाली है और कितनियों के फॉर्म आने वाले और कितने के फॉर्म आ गए हैं, कब इसकी डेट्स आएंगी, कब ऑनलाइन होंगे, कब आप एक अच्छी जॉब पा पाओगे, सबके बारे में आज बात करेंगे। पहले मैं आपको टॉप की 10-12 वैकेंसीज है जिनके फॉर्म आने वाले टाइम में आने वाले हैं और आ भी चुके हैं कुछ के, तो ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक बात। जो पहली वैकेंसी मेरी निकल कर आ रही है वो आ रही है भाई, आपको पता होगा एसएससी की तरफ से तो नहीं है, लेकिन बीएसएफ आपने सुना हो, आईटीबीपी जो हमारे अर्धसैनिक बल है उसमें कलरक यानी कि एचसीएम की वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं भाई, हो चुके हैं 9 जून से लेके कितने तक, अभी 8 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो भाई, इसकी लास्ट डेट ये है। इसमें आपसे कुछ नहीं मांगा गया, बस आपकी 12वीं होनी चाहिए, 20 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए। कुछ जगह स्पेसिफिक एजुकेशन मांग रखी है, उसको छोड़ दो। कलरक वाली में 12th मांग रखी है आपसे। ये 1500 समथिंग है, 1526 है या 1528 के करीब ये वैकेंसीज हैं भाई। दूसरी बात, इसका सर पेपर कैसे होगा, पहले होगा इसका फिजिकल, ठीक है, 6.5 मिनट में 1600 लड़के और मेरे ख्याल से 4.5 में लड़की 800 मीटर। उसके बाद जैसे ही आपका फिजिकल होता है सेकंड स्टेज में आएगा आपका पेपर। पेपर में क्या क्या पूछेंगे सर जी, पेपर में आपकी हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, मतलब आप हिंदी इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हो, 20 नंबर की आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग 20 की है, मैथ 20 का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है एडवांस मैथ नहीं आएगा। अच्छा, क्लैरिकल एप्टीट्यूड भाई, क्लर्क की थोड़ी बहुत नॉलेज आपसे पूछेंगे, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कंप्यूटर की नॉलेज है भाई। टोटल 20 और 60 और 40 कितने हो गए, 100 नंबर का पेपर होगा भाई। 100 मिनट्स आपको मिलेंगे, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग में 35 की स्पीड मांगी गई है, बैक स्पेस आई थिंक नॉट अलाउड होता है। आपने जैसे एक वर्ड टाइप करा, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पीछे चले जाओगे, बैक स्पेस आई थिंक नहीं होता है अलाउड, ठीक है, बाद में वो एरर के अंदर काउंट हो जाता है। अगली जो मेरी वैकेंसी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है आरआरबी जेई की भाई। आपको पता है उन अभी तक जो 8000 के करीब वैकेंसी वो है दर्ज की गई है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि जैसे एएलपी की वैकेंसी थी वो 3 गुना होगी, टेक्नीशियन की थी 30,000 के अराउंड हो रही है अभी भी। अभी र्यूमर्स है, या वो कितनी सच्चाई वो बाहर निकलेगी, क्योंकि ठीक है। उसके बाद भाई सबसे बढ़िया वैकेंसी आने वाली है किसकी, आरआरबी जेई की। 8000 है, ये भी बढ़ेंगी, अभी तक तो 8000 बता रहे हैं, आगे देखो 16-17 हजार हो जाए। सर जी क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा भाई। लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको सुनील सर बता देंगे, मैंने आपको बता दिया है। और इसके जो फॉर्म है भाई वो जुलाई से अगस्त तक के बीच में आ जाएंगे बेटा। इसके बाद अपनी कुछ वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही है निकल कर भाई। कौन सी वैकेंसी है अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है बेटा। आओ मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो वैकेंसी आएगी 24 जून को आएगी, जी हाँ, मंडे वाले दिन, ठीक है, मंडे वाले दिन आएगी। सीजीएल की वैकेंसी आएंगी सर जी। 24 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में इसका पेपर होगा, ठीक है भाई। 15 से 20 हजार वैकेंसी आएंगी, मतलब इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर की, ठीक है ना भाई। कितनी, 15 से 20 हजार, ठीक है। उसके बाद 27 जून यानी कि वीरवार के दिन आएंगी 12 हजार के करीब वैकेंसी आएंगी भाई। इसकी एमटीएस की आएंगी, 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर होगा। उसके बाद स्टेनो वाले बच्चे तैयार रहे भाई, 26 जुलाई को स्टेनो का पेपर मतलब फॉर्म आएंगे, और 24 अगस्त तक भरे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर ले लिया जाएगा। उसके बाद जो बड़ी वैकेंसी आएगी वो आएगी भाई 27 अगस्त को। जी हाँ, किसकी आएगी सर जी, 27 अगस्त को आएंगी आपकी एसएससी जीडी की, और 15 अक्टूबर तक इसके, 5 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे भाई। ये लगा लो आपके पास एक महीना 15 दिन कुछ समथिंग है, जनवरी फरवरी 2025 में इसका पेपर ले लिया जाएगा। टॉप की ये 4-5 वैकेंसी ये है भाई। अब आ जाओ भाई, एक आरटीआई लगा के पता लगा था, मैंने बार बार बताई है, आरटीआई के थ्रू हमें पता लगा है कि भी 15,350 वैकेंसी अभी तक दर्ज की गई है। मे भी शायद ये 20 से 25 हजार, आपको मंडे तक आपको वेट करना है, सिर्फ मंडे तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। प्री क्वालिफाई होता है भाई, सीजीएल के अंदर प्री क्वालिफाई होता है, मेंस के नंबर जुड़ के ही कट ऑफ बनती है, 27 की टाइपिंग स्पीड मांगते हैं भाई, ठीक है। एमटीएस में मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई होता है, इंग्लिश और जीके से नंबर बनते हैं, इसी से कट ऑफ का निर्धारण होता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग क्वालिफाई होता है किसमें, एमटीएस के अंदर। अच्छा सर जी, उसके बाद जो अगली वैकेंसी निकल कर आ रही है सर, जो बच्चे ने 12वीं पास की होती है
वो एनडीए 2024 जिसका अभी तैयार फॉर्म निकलने वाले, आई थिंक निकल भी गए होंगे, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है भाई, आप इसकी तैयारी कर सकते हो भाई। फॉर्म है इसके ऑनलाइन होंगे, पेपर ऑफलाइन होगा, साल में 2 बार होता है। पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट किस में चले जा सकते हो भी, एनडीए की तरफ जा सकते हो। अच्छा उसके बाद भाई सर जी और वैकेंसीज, हाँ अब आ जाते हैं हम, देखो भाई अगली जो वैकेंसी है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की स्कीम के तहत जो वैकेंसी भरी जाती है आपके एक्स और वाई ग्रुप की, अभी कह रहे हैं कि भाई शायद इस पे कुछ काम हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, शायद अग्निवीर पे कुछ काम हो जाए और ये वैकेंसी जो 4 साल के लिए रिक्रूट करते हैं वो बढ़ा के 7 साल की दी जाए, या फिर मतलब इस नौकरी को पक्का ही कर दिया जाए। अभी इस पर विवेचनाएं चल रही हैं, मतलब विवेचना मतलब कि इस पर अभी काम हो रहा है, ठीक है भाई। इसके लिए आपसे क्या मांगा गया है सर जी अग्निवीर में, आपके पास बस कुछ नहीं, आपकी जो डेट है नी, जन्म की जो डेट है वो 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। 17.5 से 21 आपकी एज मांगी जाती है भाई, ठीक है। 12वीं आपके पास होनी चाहिए भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स मैथ और इंग्लिश के साथ, अगर 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा वो भी चल जाएगा भाई। और सिंपल जिसके पास अदर सब्जेक्ट है साइंस के अलावा वो भी चल जाएंगे। वाई ग्रुप में एक्स के अंदर टेक्निकल के अंदर तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, वाई के अंदर आप इन सबको भर सकते हो भाई, जिसके आपके पास सिर्फ 12वीं चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा सर जी अभी पैसे कितने मिलेंगे हमको, आपको पता अभी तक की जो स्कीम है उसके हिसाब से भाई आपको 5 लाख और 5 लाख 10 लाख के अप्रोक्स 4 मतलब महीनों में 4 साल में ही आपको देखने को मतलब मिल जाएंगे आपकी सैलरी के भी आप पर, ठीक है भाई। वगैरह छुट्टी वगैरह जो भी है वो आपको पता ही होगा, अगर इसमें कोई चेंज होता है तो बात करते हैं। अगली जो वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी आई है वो जुलाई के अंदर आई है, एफ कैट की सबसे बेस्ट वैकेंसी है भाई। किसी को असिस्टेंट कमांडेंट लगना हो या फिर फ्लाइंग ऑफिसर लगना हो उसको लेके वैकेंसी आई है भाई। ग्राउंड ड्यूटी जिसको बोलते हैं जीडी, जीडी बोलते हैं ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है। उसके अंदर 88 वैकेंसी है। और भाई ग्राउंड नॉन टेक्निकल, ये टेक्निकल की 88, नॉन टेक्निकल के अंदर कितनी आई है भाई, इसमें आई है ब्रांच की 14, एडमिन तुम्हारे 43, एलएसजी की, अच्छा एसेट्स की एडमिन की और मैट की, ये सारी वैकेंसीज है भाई। उसके बाद आपका पेपर होगा भाई, उसके बाद आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। 20 से 24 आपकी एज होनी चाहिए, यहाँ पर 20 से 26 मांगते हैं भाई, ठीक है। आप अपनी एज वगैरह चेक कर लेना। पे लेवल कितना रहेगा सर, 56,100, यानी कि लेवल 10 की आपकी जॉब रहने वाली है भाई, ठीक है। पहले क्या होगा सर, पहले पेपर होगा, उसके बाद फिर आपका थोड़ा बहुत फिजिकल है, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है भाई। इसमें एसएसबी जिसको बोलते हैं, 5-4 दिन एसएसबी चलता है। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाती है जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। उसके बाद जो वैकेंसी आई है मेरी, जिसके पास 12वीं, जिसके पास 12वीं कह रहा हूँ, जिसके पास ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन, और जो बैंकिंग की तैयारी करे वो आरआरबी की तैयारी कर सकता है सर जी। आरआरबी की कौन से, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और आपके स्केल 3, ठीक है। प्री के अंदर क्या पूछा जाएगा सर जी, प्री के अंदर भाई आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। 80 आई थिंक 80 40-40 का रहता है, मैं एक बार चेक करके आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो सुनो जरा, फॉर्म कब से है सर जी, 7 जून से है, 27 जून तक भरे जाएंगे। जुलाई में इसका क्या होगा सर जी, ठीक है, पहला पेपर होगा। मैं जुलाई अगस्त में इसका क्या है सर जी, पहला पेपर है, प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं। मेंस कब होगा सर जी, इसका मेंस होगा सितंबर अक्टूबर में। और फाइनल जो आपको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा 2025 के अंदर, ठीक है भाई। आप वैकेंसीज को भर सकते हो, एक प्यारी वैकेंसीज है आपकी, जिसकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो आप इस बच्चा इस वैकेंसीज को भर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई इसके बारे में, जो डिटेल है वो हमारी कविता मैडम है, उन्होंने बता दिया था। अच्छा आपको भाई जिस भी जोन से भरो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए भाई, ठीक है। देख लो अगर आप आंध्र प्रदेश से भर रहे हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से भर रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए भाई। अच्छा भाई कहीं से भी भरो मतलब आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये पूरा चार्ट आप इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है। अगर आप नागालैंड से भर रहे हो तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है भाई, ठीक है। बच्चे वहीं क्या भरते हैं, हिमाचल नागालैंड इस साइड का, उनको जॉब से मतलब होता है, वरना इतनी दूर जाके जॉब कोई नहीं करता भाई, अपने एरिया में रहना पसंद करते हैं हर कोई, ठीक है। लेकिन वो आप पे छोड़ता हूँ, मैं आपकी विवेचनाओं पे छोड़ता हूँ कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। ग्रुप बी के जो ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है, मल्टीपर्पज है, उसके लिए आपकी एज 18 से 28 मांगी गई है। ऑफिसर स्केल 1 की 18 से 30 मांगी गई है। ऑफिसर स्केल सेकंड की 21 से 32 मांगी गई है। ऑफिसर स्केल सेकंड की 21 से 40 मांगी गई है। वो आपके 5 से 10 का रिलैक्सेशन जो भी SC ST को मिलता है वो दिया ही हुआ है, ठीक है भाई। वैकेंसीज कितनी है भाई, 9,000 के करीब वैकेंसीज है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। उसके बाद सर जी क्या क्या इससे पूछा जाएगा उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है भाई। चलो
देखो यहाँ से बातें करनी शुरू करते हैं, यहाँ से कहाँ गया इसका, ये रहा देखो। आपकी आएगी भाई रीजनिंग और मैथ 40-40 का, ठीक है, 80-45 मिनट मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका मेंस होगा, मेंस में आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ये इसका मेंस का सिलेबस आ गया, ठीक है। रीजनिंग 40 की, कंप्यूटर 40 का, जीके 40 की, इंग्लिश 40 की, हिंदी 40 की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 की, 200 का आपका पेपर होगा भाई, सही है। चलूँ मैं आगे, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब अपना अपना देख लेना भाई, किस किस स्टेट में कौन सी भाषा चाहिएगी आपको। जैसे आप अरुणाचल के हो तो आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, आंध्र प्रदेश के तो यहाँ पर आप अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप क्या दे सकते हो भाई, एग्जाम भी दे सकते हो। हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। ये आप वगैरह अपना पूछ पूछ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है जनवरी 2025 तक इसका अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। हाँ ये बात और हम कर लेते हैं एक बार, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसके लेके और हम बात कर लेते हैं। अगर भरना चाहो, आपका एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ठीक है। चलो चलो चलो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई ये रही। अगर देखो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं भैया तुम्हारे सामने, ठीक है। ये देख लो तुम्हारी स्टेट वाइज क्या है, ये वैकेंसीज है अभी स्टेट में इतनी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में है 15 ही वैकेंसी है, असम में 224 वैकेंसीज है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा भाई। बिहार के अंदर 234 है, छत्तीसगढ़ के अंदर 308 है, गुजरात के अंदर 182 है, इसी प्रकार झारखंड के अंदर 214 है, ठीक है। केरला के अंदर बल्क में वैकेंसीज आई है बेटा, मध्य प्रदेश के अंदर 357 और 657 के अराउंड वैकेंसी है, मणिपुर के पास 10 है, उड़ीसा के पास ये है भाई। इनकी नेटिव लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, मैंने आप लोगों को बता दी 10 से 12 वैकेंसीज। आप आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी भी आ रहा है, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज आने वाली हैं, ये लगा लो जुलाई से अगस्त के बीच में। फिर ग्रुप डी आने वाला है, आपके पास बल्क में वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो स्टडी मंत्रा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और जो हमारे बैचेज हैं वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, और हमारा इंक्वायरी नंबर आपके पास है, यहाँ पे स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, 7988545463, ठीक है भाई। 8978854546 ठीक है। डाउनलोड द स्टडी मंत्रा, एक जुड़िए बेहतरीन टीम के साथ जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी पूर्णतः मदद करेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।